हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को आज की सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10वीं के लिए भी काम आएगा और कक्षा 12वीं के लिए भी काम आएगा ऐसे सवाल। तो ये रहा आपके लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए कि क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे करेंगे। ये जो यौगिक आप लोग को दे रखा है, इसमें कौन कौन सी क्रियात्मक समूह है और इनका क्या क्या नाम है, ऐसे सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोग को इसकी क्रियात्मक समूह की पहचान कराऊंगा, इसका साधारण नाम भी बताऊंगा और आईयूपीएससी नाम भी बताऊंगा। यहाँ पर आईयूपीएससी इसका नाम कैसे करेंगे, उसका टेक्निक भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो ऐसे जो सवाल है ये अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो बिल्कुल ये सवाल को ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए इसका अब आंसर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम निकालें। यहां पर इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह, उसकी पहचान कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो CH3, यहां पर ध्यान दो, कार्बन 3 है, C3H7OH है। चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर CH3 CH2 फिर CH2 और इसमें OH, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 कार्बन हो गया यहाँ पर और 7 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 2 7। हर कार्बन में यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन रहेगा इस तीनों तरफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए OH जो है जहां जुड़ा है वो पहला कार्बन है, पहले कार्बन पर OH जुड़ा है। तो इसका पहले तो मैं साधारण नाम बताना चाहूंगा। इसका साधारण नाम है, देखिए यहाँ 3 कार्बन है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था 3 कार्बन है तो प्रोपिल एल्कोहल। इसका साधारण नाम है प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका सिंपल नाम है प्रोपिल, 3 कार्बन की वजह से प्रोपिल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा पिछला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं आईयूपीएससी का। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। अगर कम से कम आप 10 तक की जो गिनती है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 तक की गिनती अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर इजी हो जाएगा। कक्षा 10वीं में भी काम आएगा, 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा। आगे साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे, जिंदगी भर काम आएगा। बायोकेमिस्ट्री, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सब में काम आएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 3 कार्बन इसलिए प्रोपिल एल्कोहल, प्रोप से प्रोपिल, 3 कार्बन है इसलिए यहां पर मैंने बताया 3 कार्बन के लिए प्रोप, और प्रोप में आपको जोड़ देना है प्रोपिल एल्कोहल। ये साधारण नाम है। चलिए इसका मैं आईयूपीएससी नाम बताता हूं। आईयूपीएससी अगर हम इसका नामनक्लेचर करें तो यहां पर 3 कार्बन है इसलिए इसको हम कहेंगे यहां पर प्रोपेन, और इस प्रोपेन में हमको जोड़ना पड़ेगा आल। OH की वजह से यहां पर हम जोड़ेंगे आल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि एल्कोहल में आल जोड़ा जाता है, OH। प्रोपेन, प्रोपेन कहां से आया, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, प्रोप से प्रोपेन, और प्रोपेन में आल जोड़ दीजिए तो ये ई को हटाना पड़ेगा। संधि विच्छेद को अगर मैं इसको जोड़ करके लिखूं यहां पर तो ई को हटाना पड़ेगा और ये कहलाएगा आपका प्रोपेनाल। ऑल इसमें चिपकाएंगे, ई हट गया तो ये हो जाएगा प्रोपेनाल। इस तरह से इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गया। 3 कार्बन इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोपेनाल। 2 कार्बन रहता तो इसका नाम पड़ता इथेनॉल। 4 कार्बन रहता तो 4 को ब्यूट कहते हैं इसलिए उसका नाम पड़ जाता ब्यूटेनॉल। 5 में पेंटेनॉल, 6 में हेक्सेनॉल, 7 में हेप्टेनॉल, 8 कार्बन में ऑक्टेनॉल, 9 में नोनेनॉल और 10 में डेकेनॉल। तो इस तरह से इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको करना है। बस सिंपल सा ट्रिक है, OH जहां दिखा उसके बाद कार्बन की संख्या को गिनना है। जितने कार्बन है उतने ही आपको, जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोप में प्रोपेन, अब प्रोपेन में आल जोड़िए प्रोपेनाल। 5 कार्बन दिख गया तो पेंटेन, पेंटेन में आल जोड़िए पेंटेनाल। 7 कार्बन है तो 7 का होता है हेप्ट, तो हेप्टेन प्लस आल तो हेप्टेनाल। बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए अब यहां पर इसको देखते हैं, C2H5Cl। ये जो Cl है, ये लोग 4 लोग हैं, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से अगर कोई भी एक रहता है तो इसको हम लोग हैलो क्रियात्मक समूह कहते हैं। हैलो, हैलो का अर्थ यहाँ पर हैलोजन से है। ये चारों को हैलोजन कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसको किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चार याद रखिए प्यारे बच्चों, सिर्फ चार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से अगर चारों में से कोई एक यहां आ जाए तो इसको हैलो क्रियात्मक समूह कहेंगे। देखिए यहां पर तो OH है, OH है इसलिए इसका कौन सी क्रियात्मक समूह आ गया? एल्कोहल। लेकिन यहां Cl है, क्लोरीन है, तो इसका हो जाएगा ये हैलो क्रियात्मक समूह, हैलो। इसलिए इसका नाम यहां से हैलो क्यों पड़ा? क्योंकि ये चारों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। किसको किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब का नाम हैलोजन पड़ा है। हैलोजन, हैलो प्लस जन, मतलब यहां पर है का अर्थ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मिल करके एसिड जनरेट करने वाला को कहते हैं हैलोजन। मतलब ये चारों अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। ये चारों एसिड है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अगर पूछेंगे तो मैं आप लोग के लिए इस पूरे हाइड्रोजन के बारे में पूरा डिटेल्स इसका नामनक्लेचर का अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि जिसमें पूरे जितने भी हैलो एल्केन हैं उन सब का, पूरे संसार भर की हैलो एल्केन का जो IUPAC नाम है, साधारण नाम, उसका अलग से स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि हैलोजन से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए IUPAC नेमिंग का, तो मैं स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए, बात करते रहिए। मोबाइल में मैं आपके सभी बच्चों का कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं, और आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि आपको और कौन कौन सी इसके IUPAC से रिलेटेड वीडियो चाहिए या पसंद है या जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों। मैं बहुत कोशिश करूंगा आप लोग की इस कमेंट का जवाब देने का। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या पड़ेगा? अब देखिए, जो भी इसमें हैलोजन रहे आपको इसमें क्या करनी है? हैलो, हैलो प्लस एल्केन टेक्निक का प्रयोग करना है। हैलो प्लस एल्केन, हैलो प्लस एल्केन का मतलब यह है, यहां क्लोरीन है तो इसका जैसे ही आपको IUPAC नामकरण करना है तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर हैलो, हैलो के बदले में आपको क्या लगाना है? फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। यहां पर है क्लोरीन इसलिए यहां पर लगाना है आपको क्लोरो, ये क्लोरो। और उसके बाद इसमें कितने कार्बन है उसको गिन लीजिए, उसके हिसाब से चलेगा ये एल्केन। 2 कार्बन है इसलिए यहां पर 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसलिए हो जाएगा क्लोरोएथेन। बहुत सिंपल सा ट्रिक है प्यारे बच्चों। हैलो एल्केन वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। बस हैलो के जगह में आपको क्लोरो करना है, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो करना है, आयोडीन रहेगा तो आयोडो करना है, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो करना है। और यहां पर कितने कार्बन है? 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। बन गया। अगर इसका साधारण IUPAC के नाम बात करें तो साधारण में क्या होगा? ये तो IUPAC हो गया। सिंपल नाम में ये 2 कार्बन है, जैसे 3 था तो प्रोपिल बोले थे, अब 2 है तो हम कहेंगे इसको एथिल, और एथिल के बाद क्लोरीन है इसलिए इसका हो जाएगा नाम एथिल क्लोराइड। ये इसका साधारण नाम एथिल क्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं यहां पर CH3CHO। यहां ध्यान दीजिए CHO लगा है, चाहो तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH3, फिर उसके बाद C, इधर H और ये डबल बॉन्ड O, ये भी तरीका है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O इधर H, ये भी तरीका है। ये सब तरीका है लिखने का, लेकिन इसका नाम है एल्डिहाइड। CHO जुड़ा है, इसका मतलब ये है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इसका साधारण सा नाम है यहां पर एसिड एल्डिहाइड, एसिड
एल्डिहाइड, सीधा सीधा लिखिए एसिड एल्डिहाइड है, ये इसका साधारण नाम है एसिड एल्डिहाइड। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे आप लोग तो इसमें एक रूल्स होता है, वो रूल्स है एल्केनल। एल्केनल, ये एल्केनल फंडा का प्रयोग करना है आपको, एल्केनल। अब एल्केनल कैसे करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, दो कार्बन है तो आपका सीधा हो जाएगा ये एथेनल। नल अल जुड़ेगा, एल्कोहल में आल जुड़ा था, इसमें अल जुड़ेगा, अल, एथेनल। 2 कार्बन है तो एथेनल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनल, 5 कार्बन रहेगा पेंटेनल, 10 कार्बन रहेगा डेकेनल, 1 कार्बन रहेगा मेथेनल। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेमिंग मैंने बता दिया। और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। ये एल्कोहल है, ये हैलो है और ये है एल्डिहाइड। अब आता है CH3COOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। और इसमें 2 कार्बन है, इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है, ये खाए जाने वाले अम्ल है। अचार में, सिरका में, मुरब्बा में ये अम्ल प्रोड्यूस होती है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। लेकिन इसका जब आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, देखिए पहचान क्या है, इसमें CHO है, इसमें COOH है, COOH है तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक है ये। अब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C11O, फिर उसके बाद OH। देखिए इसमें सिर्फ H आया, इसमें OH आया, COOH। अब इसका जब आईयूपीएसी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका सिंपल से सवाल है, इसमें जैसे इसमें एल्केनल लगा है तो इसमें एल्केन प्लस OIC, ये रूल्स लगेगा, एल्केन प्लस OIC फिर एसिड, तो क्या हो जाएगा एल्केनोइक। एल्केन में अगर मैं OIC जोड़ूं तो एल्केनोइक हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एथेन। एथेन में OIC जोड़ दीजिए, एथेन प्लस OIC तो ये हट जाएगा E, तो ये हो जाएगा एथेनोइक। फिर उसके बाद लिखेंगे एसिड। 2 कार्बन है तो एथेनोइक, 1 कार्बन रहेगा मेथेनोइक, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन में ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 में पेंटेनोइक, 6 में हेक्सेनोइक, 7 में हेप्टेनोइक, 8 में ऑक्टेनोइक, 9 में नोनेनोइक और 10 में डेकेनोइक एसिड। इस तरह से गिनती आपको लगाना है। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेमिंग का टेक्निक। अब आती है यहां पर CH3COCH3, बीच में CO जुड़ा है, ध्यान दीजिए सबसे डिफरेंट है ये है कीटोन क्रियात्मक समूह, ये कीटोन है, इसका साधारण नाम एसीटोन है, यहाँ पर ये इसका सिंपल सा नाम है एसीटोन। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C≡OCH3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C≡O फिर उसके बाद CH3। देखिए इसका आईयूपीएसी अगर नामकरण करना है तो एल्केन प्लस ओन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, एल्केन प्लस ओन। चाहो तो आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एल्केन प्लस ओन जब करेंगे इसमें तो इसका नामकरण करते समय आपको गिनती बस करना है कार्बन का। जब आपको गिनती मालूम हो जाएगा कितने कार्बन है, उसको कैसे हम उसको एनालाइज करें। यहां पर देखिए, यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होता है प्रोप, 4 कार्बन का होता है ब्यूट। तो यहां पर इस फार्मूला में आपको फिलअप करना है, सबका मैंने फार्मूला बता दिया। देखिए इसका फार्मूला हो गया एल्केन प्लस आल, एल्केनाल। इसका फार्मूला हो गया आपका हेलो एल्केन। देखिए इसका फार्मूला हो गया एल्केनल, इसका फार्मूला हो गया एल्केन प्लस OIC, फिर उसके बाद इसका फार्मूला हो गया एल्केन प्लस ओन। तो इसमें क्या करना है आपको, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और प्लस ओन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोन।
क्योंकि ये ई हट जाता है और उसमें ओन जुड़ेगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा। यही इसका IUPAC नाम है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसको मैं लाइट चमक रहा है इसलिए आप लोग की सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख सकें क्लोरोएथेन को। ये क्लोरोएथेन है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, और ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आप बिल्कुल पढ़ के जाइए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत कठिन भी नहीं है और अति सरल भी नहीं है। अगर जो जानकार है उसके लिए तो सरल है, जो पढ़ लिया मेरा टेक्निक को, इसका ये जो फार्मूला का टेक्निक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, जो टेक्निक याद कर ले उसके लिए अति सरल है। और जो इस टेक्निक को याद नहीं करेगा उसके लिए तो महा कठिन है। वो सोचेगा बहुत भयंकर कठिन सवाल आया है बोर्ड परीक्षा में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टेक्निक याद कर लेंगे, तरीका, तो आपके लिए यही सवाल बोर्ड परीक्षा में अगर आएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसे सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। गणित का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, ऐसे ही बिल्कुल धूम मचाने वाला ब्रह्मास्त्र सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। बिल्कुल आप देखते रहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू।